नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे समाचार 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का मामला, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जन सुनवाई आज। चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये मामला मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। चुनाव आयोग ने इस अगस्त 2024 में एक निर्देश जारी किया था, जिसमें देश भर में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने की बात कही गई थी। इस निर्णय को लेकर याचिकाकर्ता इंदु प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में उठाए गए बिंदु, याचिकाकर्ता का कहना है कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का फैसला मनमाना और अनुचित है। याचिका में तर्क दिया गया है कि इससे मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगेंगी और मतदाता मतदान से हिचक सकते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी, जो याचिकाकर्ता की ओर से पेश हो रहे हैं, ने अदालत में कहा कि मतदाताओं की संख्या बढ़ाने से मतदान प्रक्रिया और अधिक जटिल हो जाएगी। चुनाव आयोग का पक्ष, चुनाव आयोग का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को आसान और अधिक समावेशी बनाना है। आयोग का दावा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के उपयोग से मतदान में लगने वाला समय पहले से काफी हुआ है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान केंद्रों पर ईवीएम की संख्या बढ़ाकर इस प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाया जाएगा। लंबी कतारों और इंतजार का तर्क याचिकाकर्ता ने अदालत में कहा कि मतदाताओं की संख्या बढ़ने से मतदान केंद्रों पर लंबा इंतजार करना पड़ेगा, जिससे लोगों का मतदान करने का उत्साह कम हो सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि यह फैसला ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग चुनौतियों पैदा कर सकता है, क्योंकि वहां मतदान केंद्रों की स्थिति और संसाधनों में भिन्नता होती है। अदालत की प्रारंभिक टिप्पणियां, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। ईवीएम के उपयोग से मतदान की प्रक्रिया तेज हुई है, जिससे कतारों का समय कम हो सकता है। चुनाव आयोग की तैयारी, चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर पर्याप्त ईवीएम की व्यवस्था की जाएगी, ताकि मतदाताओं को किसी तरह की असुविधा न हो। आयोग का मानना है कि तकनीकी संसाधनों के बेहतर उपयोग से मतदान प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है और समय की बचत भी की जा सकती है। जनता और विशेषज्ञों की राय, इस मुद्दे पर जनता और विशेषज्ञों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। कुछ का मानना है कि इस निर्णय से मतदान प्रक्रिया तेज और कुशल बनेगी, जबकि कुछ का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में संसाधनों की कमी के चलते यह फैसला समस्या खड़ी कर सकता है। क्या कहता है कानून? चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोग के पास चुनाव प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार है, लेकिन इसे जनहित और व्यवहारिकता के अनुसार होना चाहिए। अदालत में आगे की सुनवाई, आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि चुनाव आयोग का यह निर्णय संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है या नहीं। निष्कर्ष, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनाव व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यह देखना होगा कि अदालत चुनाव आयोग के निर्णय को बरकरार रखती है या याचिकाकर्ता के तर्कों को स्वीकार करते हुए इसे खारिज करती है। आज की सुनवाई से यह स्पष्ट हो सकता है कि मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का निर्णय देश के चुनावी परिदृश्य को कैसे प्रभावित करेगा।